हाँ, हेलो दोस्तों। मैं ब्रज किशोर। टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो पूरी अपने को हिंदी में ही होगी ना। अभी तक हम लोग क्या करते थे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ते थे। तो मैं आज एक नई वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ। इसको आप देखिएगा। मैं आप लोग के उत्साह और आप लोग के इसमें देखते हुए हम लोग एक नई सीरीज चालू किए जो पूरी की पूरी हिंदी में रहेगी ना। इसमें हम लोग इंग्लिश का बहुत कम से कम इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आज के डेट में साइंस में अपने को बिना इंग्लिश का चल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि अधिक से अधिक अपने लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी का उपयोग करके इसमें पढ़ सके, जिसमें आप अच्छे से समझिए। और फिर ना आप कोशिश कीजिए इंग्लिश शब्दों को भी समझने का ना, क्योंकि आगे आने वाले समय जब भी आप आगे कोर्स करेंगे इंग्लिश शब्द हमेशा आना ही आना है। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज के जो देख रहे हैं वो भौतिक जगत है ना, जो हमने मैंने फिजिक्स क्या है, मैंने भौतिक क्या है, और भौतिक शब्द के बारे में हम लोग क्या हुआ समझने का ना कोशिश। तो सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं वह देखेंगे विज्ञान क्या है ना। अपने को विज्ञान क्या शब्द है, कहाँ से आया है, उसके बारे में समझेंगे। फिर विज्ञान में शामिल किए गए कदम माने स्टेप्स क्या होते हैं, विज्ञान हम लोग कैसे डेवलप कर रहे हैं, क्या हम लोग करते हैं जो विज्ञान को हम लोग ना यहाँ से बनाते हैं। और फिर हम लोग ना भौतिक का अपने को विस्तार कैसे हो रहा है, भौतिकी का क्या हमारा सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर हम इतने आज आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग क्या हुआ यहाँ समझेंगे। और अपने को ना भौतिक और प्रौद्योगिकी जो हो गया है ना, और उसमें समाज को क्या दे रहा है भौतिकी ना। आज हम जहां भी हैं इतने कंफर्टेबल से जी रहे हैं, इतना आसानी से हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, सब क्या है आपकी भौतिकी की ही देन है। तो उसको हम लोग समझेंगे कि आज मैंने भौतिकी क्या है आपके समाज में ना अभी तक क्या दिया है, इसके बारे में समझेंगे। तो और ना उसके बाद हम लोग देखेंगे जो मूल बल होते हैं ना भौतिक के, ये क्या मूल बल होते हैं। हम लोग अपने को ऐसा बहुत सारा अपने को बल है यहाँ पर अपने यूनिवर्स में, तो उस बल को ना अपने लोग क्या समझेंगे। और नियमों की अपने को प्रकृति है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं विज्ञान क्या है ना, ये क्या आ गया। तो किसी भी विषय के बारे में अत्यधिक जानकारी ना, अति ज्ञान क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। मतलब किसी भी विषय में आप यदि कोई गहराई से अपने को किसी को अपने को गहराई से जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। मतलब सूक्ष्म ज्ञान किसी भी सब्जेक्ट का हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो ये यहाँ पर लिखते हैं। तो विज्ञान है क्या, ये साइंस है ना। तो साइंस एक अपने को साइंटिफिक का एक वर्ड था, लैटिन शब्द था साइंटिया। उसी से क्या हुआ, इसका मतलब है जानना ना, मतलब किसी भी वस्तु के बारे में अधिक जानना। तो इसके बारे में जो भी हम लोग ये करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिया बोलते हैं ना। तो साइंटिया से क्या हुआ, जानना एक शब्द था, उसी से हम लोग क्या साइंस बना। और हम लोग क्या हुआ, जो विज्ञान है ना वह संस्कृत वर्ड है ना। विज्ञान तथा अरबी वर्ड इल्म का ही अर्थ है कि हम लोग क्या करता है, ये व्यक्त करता है। तो जो अपने को जो ये विज्ञान शब्द आया है ये क्या है, संस्कृत शब्द है। और संस्कृत शब्द से हम लोग यहाँ पर निकाल कर लाए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं विज्ञान में, किसी भी चीज को ना बहुत ज्यादा गहराई में या बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में हम लोग क्या हुआ यहाँ जानते हैं। तो ये हम लोग दिखा रहे हैं विज्ञान में हम लोग क्या सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी बना लेते हैं, बहुत सारा अपने को क्या केमिकल वगैरह एक्सपेरिमेंट करके, और बहुत सारा अपने को तत्व को यहाँ पर बनाते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। तो ये ना अपने लोगों को क्या होगा, अपने को विज्ञान के बारे में हम लोग दिखा रहे हैं कि किसी भी चीज के बारे में है ना, किसी भी वस्तु के बारे में आपको क्या हुआ अधिक से अधिक है ना गहराई में जानकारी लेना है। इस टाइप की जानकारी को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, है ना। तो ये हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो अपने को क्या हुआ, जो फिजिक्स है ये क्या भौतिक है, भौतिक विज्ञान। तो क्या विज्ञान को ना हम लोग दो भागों में ना बांटते हैं। तो एक क्या भौतिक क्या जो अपने को ना निर्जीव है, मतलब जिसमें मतलब जीव नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को भौतिक विज्ञान। और दूसरा क्या होता है, जीव विज्ञान है ना, जिसमें अपने को क्या हुआ, कोई अपने को जीव जिसमें है ना, जिसमें प्राण है, जो अपने आप में मूव कर रहा है, उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। तो ये क्या है, अपने को फिजिक्स जो है या भौतिकी जो है ये विज्ञान का एक भाग है, जो क्या है निर्जीव चीज जो है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना। तो इससे में अपने को जो हो जाता है रसायन विज्ञान भी आ सकता है, जीव विज्ञान को सम्मिलित है। तो भौतिक को अंग्रेजी में क्या हम लोग फिजिक्स कहते हैं, है ना। तो इसको फिजिक्स है, ये ग्रीक भाषा का शब्द से उत्पन्न हुआ है ना। फिजिक्स क्या है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड से हुआ है ना, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्राकृतिक के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं ना, प्रकृति के बारे में अध्ययन। तो इसका तुल्य संस्कृत शब्द भौतिकी से है, जिसका भौतिक जगत है ना के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है ना। परिभाषा देना ना तो संभव है, मतलब ये इतनी बड़ी साइंस है
कि आप इसका मतलब एकदम करेक्ट परिभाषा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा रफ टाइप में ऐसा बोल सकते हैं कि क्या हुआ, किसी भी भौतिक अपने को जो हमारे समाज में, जो हमारे संसार में है, उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान यहाँ पर बोलते हैं। तो इसमें ना हम लोग क्या विभिन्न प्रकार के परिघटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई अर्थ हो रहा है तो इसमें कोई कार चल रहा है, कोई मोशन हो, तो इसमें हम लोग मैकेनिक्स वगैरह पढ़ेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप के मोशन पढ़ेंगे। फिर क्या होगा, अपने को ब्रह्मांड में आप देखिएगा क्या बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे क्या हो जा रहे हैं, सैटेलाइट्स वगैरह, तो ये सब अपने को क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं, किस टाइप किस सिद्धांत से मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जानकारी को प्राप्त करते हैं। उसी टाइप से आपका जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कुछ अपने को लाइट्स वगैरह जो बन रहा है, बल्ब कैसे बना, इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो रहा है, कैसे मैं कोई चीज़ का ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग कर रहा हूँ, इसके बारे में ना हम लोग क्या हुआ यहाँ पर जानकारी को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो ये हम लोग इसमें और यहाँ पर देखते हैं, तो क्या हम लोग फिजिक्स में ना पढ़ते हैं, तो हम लोग ना क्या करते हैं, कोई भी अपने को जो वैज्ञानिक विधि होता है उसको हम कैसे शामिल करते हैं ना, कोई भी चीज़ को ना हम लोग कैसे अपने को वैज्ञानिक विधि में ले आते हैं, तो उसको दिखाना। तो ये क्या है, स्टेप्स है ना इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड, माने क्या वैज्ञानिक विधि में शामिल किया गया। तो हमेशा कभी भी आप जब देखे होगा कि विज्ञान में नई नई अपने को रिसर्च है, आपने सुने होगा ये रिसर्च हुई है, ऐसा शोध हुआ है, ये सब नए तत्व आ रहे हैं, ये सब ऐसा, तो ये आखिर में आ कहाँ से रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमेशा क्या ये करते हैं कि जब भी कुछ आपके सामने कोई नई घटना होती है ना, तो आप कुछ क्वेश्चन आप पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, किसी दूसरे लोग से पूछिए, कोई नई घटना हो रही है, तो जो भी आपको नई घटना हम लोग की होती है उसके बारे में क्या करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अब क्वेश्चंस को ना हम लोग क्या करते हैं, आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं कि क्या ऐसी घटने के बारे में कोई पहले से जानकारी है क्या। तो अभी क्या आज के नेट का दुनिया है, आप बड़ा आराम से गूगल में सर्च करके आप देख सकते हो क्या क्या उस पर हमको ना जानकारी उपलब्ध है, और उस जानकारी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आपके पास क्वेश्चंस है ना, वो क्या पहले से आपने रिसर्च किया है, पहले से उसका सॉल्यूशन है क्या, किसी ने उस टाइप का और भी टॉपिक दिया है क्या, तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पढ़ते जाते हैं। तो हमेशा जो होगा, जो साइंटिफिक मेथड होगा ना, उसमें क्या होगा, हमेशा आपको क्वेश्चंस हमेशा एराइज होगा। ये हम लोग के दिमाग में रोज नई नई क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना, आपको क्या करना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना। तो इसमें हम लोग क्या पुराने कोई रिसर्च है उसको फाइंड आउट करते हैं। अब उसके बाद ना कुछ कंस्ट्रक्ट हाइपोथेसिस बोलता है। हाइपोथेसिस मैंने क्या, कुछ परिकल्पना करते हैं ना कि ऐसे होने से ऐसा हो रहा था, लेकिन आपके परिकल्पना को सिद्ध करना होगा ना कि ये जो आप परिकल्पना कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो हमेशा ही सही है, कभी सही है कभी सही नहीं है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे मान लीजिए कहीं एक आवाज आ रही है ना बार बार, तो हमको हमेशा कुछ ना कुछ परिकल्पना करना होगा कि ऐसा अपने को हवा के प्रवाह से आ रही है या इसके कारण आ रही है, और उसको ऐसा प्रूव करना होगा दूसरी जगह में ले जाकर कि इस टाइप की अपने घटना से इस टाइप की ये आवाज क्या होती है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक ना हाइपोथेसिस ना एक परिकल्पना बनाते हैं, और इस परिकल्पना को प्रूफ करना रहता है ना कि ये परिकल्पना जो आपने जो बना रहा है वह हमेशा ही सही होगा। तो साइंटिफिक मेथड में ना हमेशा क्या हो, एक हाइपोथेसिस या परिकल्पना करते हैं। अब उसको क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट विथ एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, विभिन्न प्रकार के अपने को एक्सपेरिमेंट करके, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के बाद ना हम लोग क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को एनालाइज करते हैं कि ये रिजल्ट क्या करेक्ट है कि नहीं। यदि ये ना करेक्ट क्या है, ये यदि रिजल्ट करेक्ट है तो अपने को हाइपोथेसिस इज ट्रू है ना, तो यदि ट्रू है तो हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं आगे की ओर, और फिर उसको ना हम लोग क्या करते हैं, यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो आपके एक सिद्धांत को हमेशा क्या करेगा, अपने को विज्ञान में यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, हमेशा शामिल किया जाएगा। और यदि आप ना जो ये कर रहे हैं परिकल्पना किए हुए, इसको आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई भी महत्व नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि कुछ हाइपोथेसिस गलत हो जा रहा है, जो मैं बोला था उसमें गलतियां आ जा रही कुछ, तो हम लोग फिर से ना उसको क्या हो सुधार करते हैं, और सुधार करके फिर से हम लोग क्या उसमें ये करते हैं। तो ये जो साइकिल है ना, ये हमेशा आपका चलते रहता है, और जो भी साइंटिफिक मेथड हो ना, इसी अपने को प्रोसेस से हमेशा क्या नया आ रहा है ना। जो भी साइंटिफिक मेथड होगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सब अपने को स्टेप्स होगा। तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, कोई भी साइंटिफिक मेथड में जो नया सिद्धांत आएगा ना, तो हमेशा क्या होगा, पहले क्वेश्चन आएगा, फिर उसका बैकग्राउंड होगा, फिर हाइपोथेसिस होगा, फिर क्या क्या करेगा, उसका एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर रिजल्ट एनालाइज करेगा। यदि करेक्ट हो गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट करके, और दूसरे को ना यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं, है ना।
तो ये सब अपने को मेथड था ना साइंटिफिक अपने को ये इन्वॉल्व करने का। तो ये हम लोग ना और आगे यहाँ पर चलते हैं। तो क्या होगा, भौतिकी है जो उसको हम लोग दो भागों में ना विभक्त करते हैं ना भौतिक को। भौतिक क्या है, बहुत ही बड़ी साइंस है और उसकी नॉलेज कभी भी खत्म नहीं होगी। यदि हम लोग ना लगातार पढ़ते रहे ना तो भी अपने लोग ना कभी भी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। इतनी बड़ी साइंस है, इतनी उसके क्षेत्र बढ़े हुए हैं, हर क्षेत्र में उसका उपयोग है ना। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी में उपयोग है, अपने को प्रकाश वाले में उपयोग है, मॉडर्न फिजिक्स है, उस बाद अपने को बम बनाने में यूज है। हर जगह जो फिजिक्स है ना इतनी बड़ी हो गई है कि आप पूरे चीज को कभी भी यहाँ पर पढ़ नहीं सकते। तो हम लोग इसका खाली क्लासिफिकेशन में दिखा रहा हूँ कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स क्या है, जो अपने को 1900 तक 1900 तक जो हुआ था उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया, जो पुराने हैं जो 1900 तक जो आया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स जो होगा अपने को ये माइक्रोस्कोपिक घटनाओं पर आधारित है। तो उसमें हम लोग का 4 सब्जेक्ट होगा। एक मैकेनिक्स होगा, है ना, दूसरा क्या होगा थर्मोडायनेमिक्स होगा, तीसरा क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, और ऑप्टिक्स होगा। ये चारों के बारे में जब हम जो अध्ययन करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स ना। ठीक है, तो आगे हम लोग और निकलते हैं। तो ये चारों घटना का तो इसको दिखा रहा है, ये मैकेनिक्स है। तो आपने को जब भी आप ना कोई कार बना रहे हो, कुछ रोबोट्स बना रहे हो, इस टाइप का बना रहे हो जो मोशन में है, तो ये हम लोग क्या मैकेनिक्स के द्वारा बनाना। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करोगे, इस टाइप का कोई ब्रांच करोगे तो आपको पूरे मैकेनिक्स का यूज करके और हम लोग क्या डिफरेंट टाइप के ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइस सबको ना यहाँ बना रहे हैं। तो ये आपका ये क्या होगा मैकेनिक्स यहाँ पर ऐसा रह रहा है। फिर नेक्स्ट हो गया हम लोग क्या क्या करते हैं, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, आपका हीट वगैरह का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। हीट बोलने से क्या, उष्मा का कैसे संचार हो रहा है, उष्मा का यूज करके या उपयोग करके हम कैसे किसी इंजन को चला सके। आप उष्मा का यूज करके आप एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कैसे अपने को ना कन्वर्ट कर सके। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये यहाँ से तो ये हम लोग क्या हुआ, देखिए यहाँ पर दिखा रहा थर्मोडायनेमिक्स तो है। तो ये इसमें अपने को उष्मा का पूरा बाहर से जो एनर्जी आ रहा है, तो मैं इसको अंदर में एसी में है उसको ठंडा रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या किया हर तरफ से इसको पैक कर दिया हूँ जिसमें क्या उष्मा अंदर ना जाए। और अंदर में क्या एक हम लोग ना अपने को एसी लगा कर रखे हैं, एक अपने को इंजन लगा कर रखे हैं जो क्या क्या कर रहा है, इसके अंदर की गर्मी को निकाल के बाहर की ओर फेंक रहा है। तो ये अंदर क्या है एकदम ऐसा कूल है। तो ये सब किसका देन है, सब फिजिक्स का देन है ना। तो फिजिक्स में क्या थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस टाइप से ऐसा करके ये अपने को बना ले रहे हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका उष्मा का हो जाएगा। और ये भी ये कार जो चल भी रही है ये भी क्या है उष्मा से ही चल रही है। जो पेट्रोल है वो इसमें अपने को कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखें, मोबाइल का हम लोग यूज करते हैं दिन भर डिफरेंट टाइप का, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। सब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही देन है। यहाँ दिखा रहा है कि मैग्नेट है और यहाँ पर कुछ हमारा क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ऐसा डिवाइस है। तो मैं जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहा हूँ ना ये सब क्या होगा अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस का ना यहाँ पर ये कर जाएगा। तो उसी तरह से क्या होगा ऑप्टिक्स होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइबर केबल वगैरह का आप लोग नाम सुने होगा, जिससे हम लोग क्या डाटा का बहुत स्पीड में ना संचार करते हैं। तो ये दिखा रहा है कि अपने को क्या हो रहा है, यहाँ कोर है एक, उसके बाद ऊपर में कुछ अपने को कवर लगा हुआ है और इसमें हम लोग यूज करके क्या करते हैं रे को पास करते हैं किसी तरंग को या किसी बीम को। और इस बीम से क्या है अपने को एक सूचना को अपने एक जगह से दूसरे जगह हम लोग पास करते हैं। तो ऐसा अपने को जो यूज करते हैं ये सब क्या है ऑप्टिक्स का यूज है। लेजर वगैरह है जो लेजर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं बहुत टाइप का ऑपरेशन में यूज कर रहे हैं ना ह्यूमन में। तो ये अपने को क्या लेजर टेक्नोलॉजी का यूज कर। तो आज के युग में पूरे क्या हुआ फिजिक्स का ही ना उपयोग क्या सबसे ज्यादा हो रहा है ना। तो इसको मैं दिखा रहा ये जो फिजिक्स का जो मेन ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स बोलता है। तो क्लासिकल फिजिक्स का क्या 4 भाग होगा, मैकेनिक्स होगा, थर्मोडायनेमिक्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा और क्या होगा आपका ऑप्टिक्स होगा ना। तो याद रखिएगा ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। अब क्या होगा कि 1900 के बाद से ना 1900 से परे 1900 के बाद के जितने फिजिक्स जो डेवलप हुए वो सबका माइक्रोस्कोपिक लेवल में, माइक्रोस्कोपिक क्या बहुत सूक्ष्म लेवल के अपने का फिजिक्स सब डेवलप। पुराने फिजिक्स जो थे वो हमेशा क्या बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते, बड़े वस्तुओं पर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई। अभी के जो फिजिक्स है वो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते थे एटम है, अब एटम को कोई नहीं तोड़ सक रहा। रदरफोर्ड ने उसको तोड़ करके 3 भाग में कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
फिर हम लोग बोल रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं तोड़ सकता, उसको भी अब हम लोग क्या ब्रेक करते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या हुआ, दिन बाय मतलब प्रतिदिन हम लोग क्या फिजिक्स के छोटे भाग में घुसते जा रहे हैं। तो जो अभी जो नई फिजिक्स जो चालू हुई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो ये क्या हुआ 1900 से पढ़े ना, 1900 की बाद की जो फिजिक्स है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक फिजिक्स बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। और आज की डेट में जितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितने भी सब हो रहे हैं सब क्या मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है ना। सब क्या होगा, न्यूक्लियर हो या बम बना रहे हैं या जो भी हम लोग सेटेलाइट कर रहे हैं, सब क्या अपने को मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। तो हमारी जो आधुनिक फिजिक्स है ये क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है। तो मॉडर्न फिजिक्स को फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो भागों में ना यहाँ बांटते हैं। मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो पहला जो हो जाता है सापेक्षता, रिलेटिविटी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करता है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरा क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है ना, क्वांटम मैकेनिक्स यूज करता है। जो भी अपने ना ये कण है या पार्टिकल है, एटम्स है, उसके अंदर के हम संरचना और उसके एनर्जी लेवल और उसके क्या बैंड्स वगैरह के बारे में पता करते हैं, ये सब क्या होगा, क्वांटम होगा। तो ये जो होगा आधुनिक भौतिक के दो भाग होंगे, एक क्या होगा सापेक्षता होगा और दूसरा क्या होगा यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स होगा। ये ना आइंस्टाइन का बड़ा फेमस फार्मूला है, E = mc² ये भी आपका क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का ही ना फार्मूला है ना, जो क्या करता है एनर्जी और मास को ना रिलेट करता है। इसी का यूज करके हम तरह तरह का नाभिकीय अपने को ना फोर्स को निकालते हैं और इसका यूज करके बहुत सारे एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, इधर एटम बम बनाना हो या न्यूक्लियर बम बनाना है, या इसका यूज करके हमको क्या डिफरेंट टाइप के यहाँ पर एनर्जी का यूज करना है ना। तो ये क्या है, बहुत फेमस है अपने को, आइंस्टाइन इक्वेशन है उसका यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं ना। तो ये हम लोग यहाँ से करते हैं। तो भौतिक के विस्तार और ना उत्साह, तो हमेशा क्या है, भौतिक हमेशा हमेशा आगे की ओर बढ़ते जा रही है, हमेशा, और बहुत तेज गति से बढ़ रही। आज हम इतने आसानी से इतने इजी जिंदगी जी रहे हैं, सब क्या है भौतिक की ही देन है ना। यदि भौतिक नहीं रहता तो आज बिजली संभव नहीं था, आज हम कार में जो घूम रहे हैं, आज मोबाइल में जो बात कर रहे हैं, ये सब कुछ भी संभव नहीं था, है ना। तो सब क्या है भौतिक का देन है। तो भौतिक का दायरा बहुत बड़ा है ना अपने लोगों का। जो भी आप देख रहे हो दुनिया में जो भी चीज है सब क्या भौतिक है, यांत्रिकी है, अपने को ऊष्मा की है, प्रकाश की है, ऐसे विविध विषयों से संबंधित। तो सबके विषय में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भौतिकी में यहाँ पढ़ेंगे, है ना। यांत्रिकी का अध्ययन हमें एक पक्षी कैसे उड़ रहा है, हम उस टाइप का कैसे नहीं उड़ सकते हैं, हम अपने को प्लेन कैसे बना सकते हैं, अपना एयर जेट कैसे बना सकते हैं, ये सबको हम लोग क्या करते हैं यांत्रिकी में शामिल करते हैं। एक आदमी को चलने आदि के जानने में मदद करता है ना। तो पहला जो ब्रांच होता है ये फिजिक्स का यांत्रिकी होता है ना, यहाँ हम लोग यूज करते हैं। फिर क्या है ऊष्मा के का अध्ययन करके तापमान के बढ़ने गिरने, क्यों तापमान बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है, कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, मैं उस तापमान का उपयोग करके दूसरी कैसे एनर्जी का यूज किया जाए, मैं दूसरा उसका कैसे उपयोग करता हूँ, ये सब अपने को ना अपने को क्या करता है ऊष्मा के बारे में, गिरने ऊष्मा के इंजनों में काम करने आदि में मदद मिलती है ना। उसके बाद क्या है बिजली को ना जनरेट करने, मोटर में शामिल बुनियादी सिद्धांतों को समझने में भी क्या करती है आपका अपने को बहुत की मदद करती है। क्या है इलेक्ट्रो अपने को मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे, है ना अपने को। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अपने को डिफरेंट टाइप का ना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, है ना। और उसके अपने को सिद्धांत को देखेंगे, है ना, मदद में मिलती है। और क्या आधुनिक जो फिजिक्स है ना अभी का जो है अनुशासन है, परमाणु इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्म दुनिया में ले जाता है। तो ये ना अपने लोगों का यहाँ से ऐसा कर जा रहा है। तो आइए हम लोग ना और आगे निकलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या है विज्ञान समाज प्रौद्योगिकी संबंध में भौतिकी क्या है। तो हमारा क्या है विज्ञान जो है, फिर हम समाज को क्या दे रहा है विज्ञान ना, और प्रौद्योगिकी संबंध। तो विज्ञान के विभिन्न विषयों में एक ऐसा अनुशासन है जिसका मौलिक माना जा सकता है भौतिकी ना। तो भौतिकी ही ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जो क्या सबसे मौलिक मैंने क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आज के डेट में वे क्या होगा भौतिकी है ना। इसे अन्य विषयों से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। तो हम लोग सबसे पहले इसी से सब क्या है डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाते हैं या कुछ अपने को यंत्र वगैरह सब बनाते हैं। रसायन विज्ञान के संबंध में भी क्या भौतिक के ही ना रेडियो धर्मिता एक्सरे वगैरह सब बनाने क्या है भौतिक ही बनाए। तो ये एक्सरे का यूज करके फिर हम लोग क्या करते हैं रसायन विज्ञान को डेवलप करते हैं। तो जो मूल विज्ञान है वो आपका क्या रसायन विज्ञान। उसी तरह से जीव विज्ञान में भी क्या करते हैं हम लोग इसका बहुत तरह से अपने को उपयोग करते हैं। जीव विज्ञान में भी अपने को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में इसका यूज करते हैं, है ना। तो आइए हम लोग ना
प्राकृतिक के जो मूल बल होते हैं, तो प्राकृतिक के 4 मूल बल है, तो उसको अपने को अच्छे से ना यहाँ पर ना समझते हैं। तो इसके बाद फिर ना हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो प्राकृतिक के क्या हो गया, 4 मूल बल होते हैं, है ना। तो आप याद रखिएगा 4 मूल बल क्या क्या है। तो सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल है। यह बल सबसे ना कमजोर बल है ना, सबसे कम। मतलब अपने लोगों को एक यहाँ जी की वैल्यू आता है कांस्टेंट, बहुत छोटी आती है ना, 6.6 × 10⁻⁻11, तो बहुत कम है। सबसे जो अपने को वीकेस्ट फोर्स है ना अपने को, वे क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड में शामिल है। तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, यह ब्रह्मांड में किसी भी 2 निकायों के बीच में आकर्षण का बल काम करता है ना। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, हमेशा क्या होगा, अट्रैक्ट करता है ना। ये हमेशा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होगा, अपने को आकर्षित होती है ना, ये कभी विकर्षित नहीं करती है, हमेशा एक चीज को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल 2 निकायों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और सीधे 2 निकायों के द्रव्यमान के उत्पादन के अनुपाती होता है। तो ये थोड़ा सा नियम को थोड़ा सा याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल तो हम लोग कैसे लिखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग F से ना ऐसा करके दिखाते हैं, और ये हो गया इक्वल टू G, और यहाँ पर हो गया क्या, m1 m2 डिवाइड बाई क्या हुआ, r का स्क्वायर होगा। तो m मास है, दूसरा मास है, और दोनों के बीच की दूरी r है स्क्वायर, और g क्या बोलता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। उसलिए क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बहुत सबसे जो छोटा बल है वे क्या है अपने को यूनिवर्स का, वे है अपने का गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे अपने को छोटा बल यही अपने को होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहला बल होगा ये क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब दूसरा बल होता है विद्युत चुंबकीय बल ना। ये गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻15 टाइम्स ना, मतलब 1 के बाद 15 जीरो ना, इतना गुना बड़ा होता है, मतलब कई करोड़ों गुना बड़ा होता है। तो याद रखिएगा, जो विद्युत चुंबकीय बल है ना, ये हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना ज्यादा अपने को ना स्ट्रांग होता है। तो सेकेंड जो हमारा का जो प्राकृतिक के जो मूल बल है, वे क्या है अपने को विद्युत चुंबकीय बल है। पहला क्या था, गुरुत्वाकर्षण था, दूसरा क्या है, चुंबकीय बल है। तो चुंबकीय बल क्या है, आवेशित कणों पर है ना, उसको चार्ज पार्टिकल होगा, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। यह सरल प्रकरण में है, ये भी सेम नियम का पालन करता है ना, जिसे कूलम के नियमों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है ना, और क्या है, विजातीय आवेशों में क्या होगा, हमेशा आकर्षण होगा। तो ये फल को फिर से वही फोर्स ही है, दोनों के बीच का बल है F है, और यहाँ K के वैल्यू बहुत हाई होता है, 9 × 10⁻9 ना। तो ये K के वैल्यू बहुत ऊंचा होने के कारण क्या होता है, ये अपने को यहाँ पर ये बल बहुत ही अपने को गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत होता है। तो इस बल को याद रखिएगा, अपने को विद्युत चुंबकीय बल जो होगा हमेशा वे क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा, K होगा, और Q1 Q2 और डिवाइड में क्या होगा, R का इस स्क्वायर होगा। तो ये जो बल भी होगा ना, अपने लोगों का व्युत्क्रमानुपाती का नियम को लागू करता है। ठीक है, तो ये सेकेंड बल हो गया हमारा चुंबकीय बल। उसके बाद तीसरा क्या है, ये प्रबल नाभिकीय बल होता है ना, प्रबल नाभिकीय बल, जो हम लोग न्यूक्लियस फोर्स इसको इंग्लिश में बोलता है, नाभिकीय बल। ये हमेशा क्या है, एटॉम के अंदर में ना काम करता है, बहुत माइक्रो लेवल में काम। तो इसका रेंज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत अपने को कम एरिया में काम करता है। यह छोटी रेंज वाला मजबूत बल है। तो अपने को ना पूरे यूनिवर्स का ना सबसे जो मजबूत बल है वे क्या है, प्रबल नाभिकीय बल ना। ये सबसे ज्यादा आपका क्या हुआ, मजबूत बल है ना। और यह गैर केंद्रीय है ना, माने एक केंद्र के ऊपर नहीं रहता है, अपने को एक पॉइंट पर। अभी जो दोनों बल हम लोग देखे थे वे क्या सेंटर था, केंद्रीय बल था, ये केंद्रीय बल नहीं है। अर्थात यह अंतर क्रियात्मक कणों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के साथ निर्देशित नहीं होता है ना, माने 2 के बीच में नहीं होता। यह बल नाभिकीय के भीतर कार्य करता है। तो जो अपने लोग का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बल है ना अभी तक हमारे नेचर का, वे क्या है, हमारा नाभिकीय बल है। ये हमेशा क्या होगा, किसी भी एटॉम के अंदर जो नाभिकीय होता है ना, उसका जो संरचना होता है उसके बीच में ना अपने को हमेशा होता है, न्यूक्लियस में हमेशा होगा। और ये क्या करता है, यही सभी कणों को ना आपस में पकड़ कर रखता है, जिससे कारण क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, एक छोटे से ऐसे आकार में अपने को जुड़े रहते हैं, यहाँ पर ये बल मिलता है। और ये क्या होगा, गैर केंद्रीय, ये हमेशा कभी केंद्र की ओर काम नहीं करता है ना, केंद्र की। ये क्या रहता है, एक समूचे एक एरिया में ना, एक क्षेत्र में काम करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गैर केंद्रीय बल यहाँ पर बोलते हैं। और इसका अंत क्रियात्मक कणों के जोड़ने वाली रेखाओं के साथ निर्देशित नहीं होता है, यह नाभिकीय के अंदर, नाभिकीय के भीतर ही कार्य करता है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग बल हो गया, ये क्या हो गया, आपका नाभिकीय बल हो गया, है ना। तो ये हम लोग लास्ट ऐसा देखते हैं,
तो एक और भी बल हम लोग के पास होता है नेचर में, और ये क्या हो गया, दुर्लभ नाभिकीय बल हो जाता है, दुर्लभ नाभिकीय बल। तो दुर्लभ नाभिकीय बल क्या हो गया है, अपने को नाभिकीय प्रक्रियाओं में ये बहुत कम समय में, हमेशा रहता भी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि अपने को अल्फा बीटा गामा ना क्या होता है, बड़े पार्टिकल जो होते हैं अपने को एटम्स होते हैं, ब्रेक होकर छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो विभक्त होते हैं। तो विभक्त होते समय ना क्या करते हैं, उसमें कई सारे रे निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो वे रे को निकलते समय ना एक छोटा सा ना बल वहां पर भी पाया जाता है। इसको आज तक हम लोग अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए, क्यों पाया जा रहा है, क्या इसकी वैल्यू है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। ये ना क्या हो गया, अपने लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है या अपने को जो प्रबल नाभिकीय बल है उससे बहुत ही छोटा बल होता है। तो ये कब होता है, जब बीटा अपने को ना क्षय होता है ना, बीटा पार्टिकल का क्षय होता है, या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आवेशित कण एक अपने को सर्किट से दूसरे में जंप कर जाते हैं, एक अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप करते हैं, तो उस समय क्या करता है, ये क्रिएट करता है। तो ये अपने लोग का ना ये होता है, जितना दुर्लभ नहीं होता, ये गुरुत्वाकर्षण से क्या होगा, हमेशा अधिक होगा ना, दुर्लभ नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण से अधिक होता है, परंतु प्रलय नाभिकीय और विद्युत चुंबकीय बलों से काफी दुर्लभ होता है। तो याद रखिएगा, ये जो बल है ना, तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वे क्या है, प्रबल नाभिकीय फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, विद्युतीय बल है। तीसरा जो हो कर जाएगा ये दुर्लभ नाभिकीय बल, और जो सबसे कमजोर है ना, सबसे कमजोर जो बल है वे क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो हम लोग ना दोस्तों आज यहीं पर रोकते हैं, कल हम लोग ना इसको फिजिक्स को आगे चैप्टर चालू करेंगे, यूनिट्स डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, वहां हम लोग क्या है इसको आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।